इंटीग्रेशन 2x-1 ओवर x इंटू x-1 x-3। ये इसका इंटीग्रेशन हमने फाइंड करना है पार्शियल फ्रैक्शन के जरिए। पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब होता है कि नीचे फैक्टर हूँ और फिर हम उसे इस तरह a ओवर b की फॉर्म में, b ओवर c ओवर की फॉर्म में हम सेपरेट करके लिखते हैं। मतलब फिर हम a b एंड c की वैल्यू फाइंड करते हैं, फिर उनका अलग-अलग इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं। तो ये ऑलरेडी फैक्टर की फॉर्म में। अगर यहाँ पे फैक्टर की फॉर्म में ना होता, मतलब कोई जिस तरह एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इस फॉर्म में भी होता तो भी हम उसके फैक्टर बनाते और फिर इस फॉर्म में सिंपल फॉर्म में लेके आते ताकि हम पार्शियल फ्रैक्शन के ज़रिए इसका इंटीग्रेशन सोल्व कर सकें। तो हम लिखते हैं, जब हम सॉल्यूशन में लिखते हैं पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में तो हम इंटीग्रेशन का साइन साथ में नहीं लगाते। 2x-1 ओवर x इंटू x-1 x-3 a ओवर x प्लस b ओवर x-1 c ओवर x-3। इक्वेशन 1 का नाम दिया। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय एलसीएम। एलसीएम मल्टीप्लाई करने से जिसके नीचे, जिस तरह a के नीचे x है तो इसमें सिर्फ a के साथ x नहीं आएगा, बाकी ये दोनों आएंगे। यहाँ पे देखें, ये वाला इसके साथ एलसीएम इसके साथ मल्टीप्लाई हो तो ये सारा कैंसिल, 2x-1 आया। इसके साथ जब ये सारा मल्टीप्लाई होगा तो ये वाला कैंसिल, ये दोनों एक के साथ आएंगे। ये देखें, अब b के साथ ये कैंसिल, x और x-3 आएगा। c के साथ ये वाला कैंसिल, ये दोनों आएंगे, cx x-1। इसे हमने इक्वेशन 2 का नाम दिया। अब हम यहाँ से वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से बारी बारी पे x की वैल्यू 3 मरतबा निकालेंगे हम। जितनी मरतबा ये a b c दिए होते हैं ना, उतनी मरतबा हम x की वैल्यू पुट करते हैं ताकि हमें a b c की वैल्यू फाइंड हो सके। तो x इज इक्वल टू 0 पुट किया इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 2 में। तो x 0 पुट करने से देखते हैं, मतलब इन दोनों में x है, ये अकेला x, तो ये वाले दोनों 0 हो जाएंगे। एक a में पुट करना पड़ेगा, अब सिर्फ a से वैल्यू निकलेंगी। यहाँ पे भी 0 पुट किया और यहाँ पे 0-1 0-3, माइनस का 1 और माइनस का 3 मल्टीप्लाई होने से पॉजिटिव 3 आ गया। 2-1 क्या आया, 2 के साथ 0 हो गया ना, 2 0, ये तो 0 0-1 -1। अब a की वैल्यू आ गई -1/3। अब दूसरी मरतबा यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे, x-1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +1, x-1 इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2 में पुट की। x जहाँ इक्वेशन 2 में जहाँ पे x-1 आया है ना, वो वैल्यू तो 0 हो जाएंगी पहले से ही। मतलब जहाँ पे इस तरह का आएगा x-1, इसमें भी आया है और c में भी आया, अब ये दोनों तो 0 हो जाएंगी। अब b वाली वैल्यू b की वैल्यू निकलेगी। मतलब यहाँ से b में हमने पुट की है 2, x की जगह पे 1 पुट किया, यहाँ पे b, यहाँ 1 -3 है, 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब -2 आएगा ना, यहाँ से माइनस का 2 बचेगा जो इसके साथ मल्टीप्लाई होकर -2 ही रहेगा, -2b। इधर से +1 आया, b इज इक्वल टू 1/-2। अब c की वैल्यू हमने निकाली है x-3, ये x-3, जहाँ x-3 आएगा वो सारी वैल्यू 0 हो जाएंगी b और c की। अब सिर्फ c की वैल्यू रहेगी, c कितनी है, cx x-1। c में हमने वैल्यू पुट की x-3 की, 2 × 3 - 1, x की जगह पे 3 पुट किया और यहाँ पे भी 3 - 1 2 और 3, 2 3 × 6 c, 6 - 1 5, तो यहाँ पे 5 और 6 इसके नीचे जाएगा तो 5/6, c की वैल्यू 5/6। पुटिंग वैल्यूज ऑफ a b इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन हमने सब की वैल्यू पुट की, 1 a की, b की और c की। तो a की वैल्यू थी -1, b की -1/2, c की प्लस का 5/6। तो हमने ये वाली वैल्यू पुट कर दी a b एंड c की जगह पे। अब हमने इंटीग्रेशन बोथ साइड अप्लाई कर देना है। इंटीग्रेशन अप्लाई करते हुए जो कांस्टेंट होते हैं उसे इंटीग्रल साइन से पहले लगा देते हैं हम। -1/3 1/x, -1/2 1/x -1,
और प्लस का 5/6 इंटीग्रेशन 1/-। अब ये देखें नीचे फंक्शन और ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव है ना, एक्स का डेरिवेटिव। जब एक्स की वैल्यू 1 होती है तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है 1। तो नीचे फंक्शन और ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव है तो हम इसे नेचुरल लॉग फंक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं ना। और ये वाला तो एज इट इज़ रहेगा, उसके साथ कांस्टेंट क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो कांस्टेंट एज इट इज़ उसके साथ लिखेंगे। -1/3 नेचुरल लॉग एक्स, -1/2 नेचुरल लॉग एक्स माइनस 1 प्लस 5/6 नेचुरल लॉग एक्स माइनस 3 प्लस का कांस्टेंट।